हरे कृष्णा। तो बहुत भक्तों के ये प्रश्न होते हैं, सिर्फ भक्ति नहीं, अलग अलग लोगों के भी यही प्रश्न होते हैं कि क्या है एकादशी, क्यों रखना चाहिए हमें एकादशी, कैसे रखते हैं एकादशी और क्या फल मिलेगा हमें एकादशी रखकर, क्या है इसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस और क्या कोई भी एकादशी रख सकता है। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है। तो इस वीडियो में आज हम एकादशी को लेकर अच्छे से जानेंगे कि क्या है एकादशी, क्यों रखते हैं एकादशी, नहीं रखने से क्या होगा, रखने से क्या होगा, साइंटिफिक रीजंस, स्पिरिचुअल रीजंस, एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस एंड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को भी हम लोग क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो क्या है एकादशी? देखिए, हमारे एक महीने में 15-15 दिन के दो पक्ष आते हैं। पहला 15 दिन का पक्ष होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा 15 दिन का पक्ष होता है कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष क्या होता है? जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जाता है उसे कहता है शुक्ल पक्ष, और जब पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है उसे कहता है कृष्ण पक्ष। तो एकादशी क्या है? उन 15 दिन में जो 11वां दिन होता है उसे कहता है एकादशी। एकादशी का मतलब है एकादशी, मतलब 10 + 1 = 11। अच्छा, ये हो गया 11th डे, यानी कि एक्सटर्नल मीनिंग एकादशी का। व्हाट इज इंटरनल मीनिंग ऑफ एकादशी? देखिए, एकादशी, एकादशी मतलब 11, और उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है उप मतलब सामने, वास मतलब रहना, सामने रहना। किसके सामने रहना? भगवान के सामने रहना, कृष्ण के सामने रहना। तो 11 सेंसेस से जब हम पूरी तरीके से कृष्ण के सामने उपस्थित होते हैं उसी को एकादशी कहता है। जब हम अपने 11 इंद्रियों के साथ कृष्ण के सामने निवास करते हैं, उनके सामने रहते हैं, अपने सारे 11 इंद्रियों के साथ, उसको कहते हैं एकादशी। रहते हैं मतलब कैसे रहते हैं? जब हम अपने सारे 11 इंद्रियों से कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं, और ऐसे डूबते हैं कि हम खाना पीना भी भूल जाते हैं। बाल काटना, नाखून काटना, खाना पीना, बॉडीली कोई भी काम करना हम भूल जाते हैं कृष्ण की भक्ति के लिए, उसी को ही एकादशी कहता है। जब हम अपने 11 सेंसेस से कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्या क्या है 11 सेंसेस? 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन। कितना हो गए? 11। जब ये 11 सेंसेस लग जाती है कृष्ण की भक्ति में विथ वन पॉइंटेड फोकस, एकादशी के दिन, उसी को कहते हैं एकादशी। तो उस दिन बहुत लोगों का प्रश्न होता है, क्या सिर्फ एक उपवास करने से, एक फास्टिंग करने से, खाना पीना नहीं करने से भगवान मिल जाएंगे? नहीं जी, एकादशी का मतलब सिर्फ उपवास करना नहीं होता। एकादशी का मतलब होता है भगवान के सामने रहना। कैसे सामने रहना? कि ऐसे करके सामने रहना कि हम खाना पीना ही भूल जाते, भगवान को दिखाते, प्रभु देखिए आपकी भक्ति में इतने डूब चुके हैं कि हम खाना पीना भी छोड़ गए। क्योंकि जब हम खाते हैं, पीते हैं, कुछ बनाते हैं, काटते हैं, तो पहले सब्जी खरीद के लाओ बाजार से, फिर काटो, फिर धो, फिर बनाओ, फिर भोग लगाओ, फिर खाओ, कितना समय चला गया। तो एकादशी के दिन वो सब हम नहीं करते। उस समय में हम लोग क्या करते हैं? भक्ति करता है। तो ये हो गया इंटरनल मीनिंग। ओके, अब जानते हैं व्हाट इज द स्पिरिचुअल रीजन ऑफ एकादशी। स्पिरिचुअल रीजन क्या है? क्या है ये एकादशी? तो जैमिनी ऋषि अपने गुरु वेद व्यास जी से पूछते हैं कि वेद व्यास जी, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि एकादशी व्रत बहुत अच्छा है, इसको रखना चाहिए। आज आप मुझे बताइए कि ये एकादशी क्या है, क्यों रखना चाहिए हमें एकादशी, और अगर एकादशी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कैसे करके एकादशी रखें, और जो लोग एकादशी नहीं रखते उनका क्या होता है। तो वेद व्यास जी बहुत ही सुंदर से पद्म पुराण में बताते हैं, फिर स्कंद पुराण में बताते हैं। बहुत सुंदर से स्टोरी आती है, लेकिन इतना लंबा स्टोरी तो नहीं बता पाऊंगा, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि एक मूढ़ा नाम का राक्षस था, मूढ़ नाम का। वो जो राक्षस था उसने हाहाकार मचा रखा था, सारे देवता, देवी देवता सब डरते थे उनसे। तो सब गए वैकुंठ, विष्णु के पास, नारायण के पास, उनसे कहने लगे, प्रभु आप इसके साथ लड़िए, इसको मार गिराइए, तब जाकर हम मुक्त होंगे, कि नहीं तो इसने हाहाकार मचा रखा है, प्रभु आपकी सृष्टि में कुछ कीजिए। तब विष्णु जाते हैं, चंद्रवती नामक जो जगह था उसमें, वहां रहता था ये मूढ़ा नाम का राक्षस। तो चंद्रवती में जाकर वो फाइट करते हैं विष्णु, किससे? मूढ़ा नाम के राक्षस से। हजारों साल तक ये युद्ध चला। हजारों साल तक युद्ध होने के बाद पहले घातक शस्त्रों से युद्ध हुआ, फिर तीर कमानों से युद्ध हुआ, फिर मिस्टिकल पावर से युद्ध हुआ, फिर जो एंडिंग का फाइट था वो था फिस्ट फाइट, यानी कि हाथों से युद्ध करना, मल्ल युद्ध। अब ये युद्ध करते करते विष्णु जी थक गए। ये एक लीला है, भगवान कभी थकते नहीं है, वो थक गए, भगवान थक गए। थक के सोचा कौन लड़ेगा इससे, उफ, लड़े ही जा रहे, लड़े ही जा रहे। तो विष्णु क्या किया ना, विष्णु निकल गए वहां से। तो विष्णु का पीछा करते करते मूढ़ा नाम का राक्षस भी आया। विष्णु निकल के कहा चले गए? बद्रिका आश्रम। और बद्रिका आश्रम में जाकर वो एक गुफा के अंदर सो गए रेस्ट करने के लिए। और पीछे पीछे मूढ़ा नाम का राक्षस भी आया कि आज विष्णु को मैं मार डालूंगा। विष्णु, विष्णु क्या है विष्णु?
विष्णु रुक जा, तेरे को दिखा रहा हूं मैं। तो वो गया पीछे पीछे केव के अंदर। जैसे ही उसने विष्णु को मारने का प्रयास किया, विष्णु के हृदय से, लेफ्ट साइड से विष्णु के हृदय से निकली एक उनकी शक्ति, एक देवी प्रकट हुई। वो देवी ने अपने तलवार से उस मूढ़ा नाम के राक्षस को एक ही स्लैश में खत्म कर दिया, एक ही बार में खत्म मूढ़ा नाम का राक्षस। और विष्णु जग गए। विष्णु ने कहा, देवी आप कौन है? और मैंने इसके साथ हजारों साल युद्ध किया, मैं इसको नहीं मार पाया, आप कैसे मेरे अंदर से ही निकल के एक ही बार में उसको मार दिया? देवी आप कौन है? तो उन देवी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी एक दासी हूं, एक दासी, एकादशी। तब विष्णु ने उनको नाम दिया कि आज से आपका नाम एकादशी है, क्योंकि वो 11वां दिन था और 11वें दिन में वो निकली और उन्होंने कहा मेरा नाम एकादशी है, यानी कि मैं आपकी एक दासी हूं, तो उनका नाम दिया एकादशी। और जब विष्णु ने पूछा कि आपने कैसे मारा इनको, तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी शक्ति हूं, मैं आपकी मर्सीफुल नेचर हूं, इसलिए मैं अगर किसी को मारना चाहूं ना, मैं आपसे जल्दी मार सकती हूं। दुष्टों का नाश, क्योंकि मेरे अंदर बहुत दया है प्रभु, आपसे भी दया मेरे अंदर है। आपका जो मर्सी पोटेंसी है, आपका जो करुणा का जो रूप है, वो मैं हूं। तो सारे जीवों के ऊपर दया करने के लिए इस मूढ़ा नाम के राक्षस को मैंने जल्दी मार दिया। मैं आपसे जल्दी भक्ति प्रदान कर सकती हूं, मैं आपसे जल्दी दूसरों को फल प्रदान कर सकती हूं, क्योंकि मैं आपके करुणा का पर्सोनिफिकेशन हूं, स्वरूप हो। तो विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और विष्णु ने कहा कि मैं आपको यह वरदान देता हूं, जो भी आज के दिन आप प्रकट हुई, यानी कि 11th डे, जो भी आज के दिन एकादशी व्रत रखेगा, वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। बड़े से बड़ा, जघन्य से जघन्य पाप ही क्यों ना वो करे, ब्राह्मण हत्या हो, गो हत्या हो, भ्रूण हत्या हो, कोई भी हत्या हो, कोई भी घृण कार्य हो, क्यों ना करे, वो उस पाप से मुक्त हो जाएगा अगर कोई एकादशी के दिन आपका व्रत रखेगा और मेरी भक्ति करेगा, मेरे नाम का कीर्तन करेगा, मेरा प्रचार प्रसार करेगा, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और मैं उसको गारंटी देता हूं कि वो वैकुंठ में आएगा। ऐसे तो ये हो गया पहला स्टोरी। और दूसरी स्टोरी सुनाते हैं वेद व्यास। वो क्या है कि जब विष्णु ने, भगवान हरि ने जब पूरा सृष्टि को बनाया, तब बनाने के बाद उन्होंने एक पाप पुरुष भी बनाया। पाप पुरुष मतलब सिन पर्सोनिफिकेशन। अब उस पाप पुरुष का जितना भी बॉडीली अंग है, वो सारा बॉडी का एक एक अंग अलग अलग प्रकार के पापों को क्या वो करता है, पर्सोनिफाइड करता है। उसका सिर पर्सोनिफाइड करता है ब्रह्म हत्या को, यानी कि ब्राह्मण को मारना। उसका हाथ पर्सोनिफाइड करता है गो हत्या को। बहुत सारे अलग अलग बॉडीली लिम्स है, वो अलग अलग पापों को पर्सोनिफाइड करता है। तो ऐसे करके पूरा बॉडी उसका पाप का बना हुआ है, पाप पुरुष। तो क्यों बनाया विष्णु ने पाप पुरुष? क्या विष्णु चाहता है कि हम पाप करें? नहीं। पाप पुरुष का पर्पस है कि जो लोग ये पाप कर रहे हैं, जो ब्राह्मण हत्या कर रहे हैं, गो हत्या कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, और भी जितने भी पाप कर रहे हैं, उन सारे लोगों को ये पाप पुरुष सजा देगा नरक में। इसलिए ये सिन पर्सोनिफिकेशन बनाया, वरना पाप पुरुष होगा ही नहीं, तो लोग पाप करेंगे भी तो उनको सजा नहीं मिलेगा। तो पाप पुरुष बनाया किसने? विष्णु जी ने, ताकि जितने भी लोग पाप कर रहे हैं उनको सजा मिले। जैसे ही पाप पुरुष बनाया विष्णु जी ने, वैसे ही सारे लोग नरक के अंदर घुसे जा रहे हैं, क्योंकि सब पाप कर रहे थे पहले, और पहले तो पाप पुरुष था नहीं, तो मजे मजे पाप कर रहे थे। और जैसे ही पाप पुरुष बनाया, सारे लोग एकदम आरएसी भी नहीं, कंफर्म टिकट हुई उनकी नरक की। नॉट आरएसी, नॉट रिजर्वेशन, डायरेक्ट कंफर्म टिकट, ऐसे करके। तो एक दिन विष्णु ने सोचा चलो मैं एक बार यमपुरी जाता हूं, यमराज के घर जाता हूं, यमपुरी, यमलोक जाके मैं देख के आता हूं क्या हो रहा है। तो वो गए, यमपुरी गए, यमराज से मिले, आपस में बात करने लगे, क्योंकि यमराज जी भी एक महाजन है, वो भी महाजन है। तो विष्णु के भक्त है यमराज, कृष्ण के भक्त है, तो बात करने लगे। तब जो नारायण थे, विष्णु थे, उन्होंने ना रोने की आवाज सुनी, इतनी भयानक भयानक आवाज सुनी। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, जैसे कि निर्दयता से लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है एकदम निर्दयता से, और तरपा तरपा के मारा जा रहा है, टॉर्चर कर करके मारा जा रहा है। ऐसी आवाज सुनी किसने? विष्णु ने। तो विष्णु का जो हृदय था वो करुणा से भर गया, और विष्णु ने पूछा कि यमराज जी क्या है, मैं आपके यहां पर आया हूं और ऐसी दर्दनाक आवाज मुझे सुनने को मिल रही है। तो यमराज ने कहा अरे प्रभु, आपने तो पाप पुरुष बनाया था, वो पाप पुरुष ही आपने जो सेवा दिया है, आपने क्या सेवा दिया है प्रभु? आपने सेवा दिया है कि जो लोग पाप कर रहे हैं उनको सजा देना। तो आपने जो पाप पुरुष बनाया है वो आपकी आदेशानुसार कार्य कर रहा है, वो सारे पापियों को सजा दे रहा है। इस पाप का ये सजा, इस पाप का ये सजा, इस पाप का ये सजा, वो सब कुछ कर रहा है, आपके आदेश अनुसार ही चल रहा है। तो विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा कि इसका कोई निवारण नहीं है क्या?
तो यमराज जी ने कहा प्रभु वो तो आप ही जानेंगे, आपने पाप पुरुष बनाया, निवारण तो आप ही जानेंगे। तब विष्णु का हृदय करुणा से इतना भर गया, तब उनकी करुणा पर्सोनिफिकेशन बाहर निकल आई, और वो है एकादशी। और एकादशी ने हाथ जोड़ा कि प्रभु मैं आपकी करुणा पर्सोनिफिकेशन हूं, आपके हृदय के अंदर जो करुणा है उसका रूप हूं मैं। तो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि इसका निवारण क्या होगा इन सारे पापों का, तो मैं आपको बताती हूं प्रभु, जो भी मेरी तिथि यानी कि माधव तिथि एकादशी के तिथि के दिन जो भी व्रत रखेगा, जो भी आपकी भक्ति करेगा, जो भी आपका नाम लेगा और जो भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा, उनको क्या होगा, वो एकादशी का फास्टिंग रख के वो सारे नरकों से मुक्त हो जाएंगे और सब आपके धाम चले जाएंगे। जैसे ही नरकवासी को ये पता चला और उस दिन एकादशी प्रकट हुई थी 11th डे, उन्होंने उसी दिन हरि का नाम लिया, नरक में बैठकर उसी दिन फास्ट रखा और पूरा नरक खाली हो गया। तो पूरा नरक खाली हो गया और सब वहां से चले गए। जो यमदूत मार रहे थे, ठड़ाक ठड़ाक, अरे कहा गया भाई, कहा गया तेरा, हाँ मेरा भी चला गया, तेरा भी चला गया, अरे हमें नौकरी से निकाल दिया क्या, हमें नौकरी से निकाल दिया क्या। तब गए यमराज के पास, अरे हमने कुछ, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज हमने कुछ गलती की थी क्या महाराज, कि आपने हमें नौकरी से निकाल दिया। हम ऐसे मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, ठाक या ठाक, और दूसरा जब मारा तो वो बंदा गायब, पत्थर में लगा कोड़े। हमने कुछ गलती की है क्या महाराज, हमारे बीवी बच्चे हैं महाराज, आप हमें प्लीज मत निकालिए, नौकरी से मत निकालिए। तो कहा यमराज ने, अरे नहीं, वो विष्णु जी आए थे, उन्होंने एकादशी का वरदान दे दिया सबको कि जो भी एकादशी के दिन हरि का नाम लेगा, उनके लिए व्रत रखेगा, वो मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने सारे व्रत रखे और मुक्त हो गए। आप लोग टेंशन मत लो, कलयुग आने वाला है, कलयुग में सप्लाई डबल होगी। तो अभी आप लोग छुट्टी ले लो, जब कलयुग आएगा ना तब आपको एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करने पड़ेंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी तब आपको। तो अगर अभी आपको स्विट्जरलैंड जाना है, मॉरिशस जाना है, तो अभी आप जा सकते हो अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। लेकिन जब कलयुग आएगा ना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ऐसे करके विष्णु वैकुंठ चले गए, सो रहे हैं वैकुंठ में। पाप पुरुष आया वैकुंठ में। पाप पुरुष आके कहा, प्रभु आपने यमराज की सुना, आपने एकादशी देवी की सुनी, आपने नरकवासियों की सुनी, आपने मेरी नहीं सुनी। प्रभु आपने मुझे बनाया था ताकि मैं सारे पापियों को सजा दे सकूं। अब जो लोग पाप करेंगे, पाप करने के बाद वो लोग एकादशी का व्रत रखेंगे और वो लोग वो पाप से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि मैं सजा किसी को नहीं दे पाऊंगा। प्रभु मैं कहां जाऊंगा, फिर मैं कहां जाऊंगा। तो विष्णु ने कहा, अब तुम साम्राज्य छोड़ के जा सकते हो, ये जो राज्य है, मेरा जो राज्य है, वो छोड़ के तुम जा सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग एकादशी का व्रत रख के तर जाएंगे। तो उन्होंने कहा, प्रभु क्या बोल रहे हो, पूरी सृष्टि आपने बनाया है, अगर मैं सृष्टि छोड़ के भी बाहर चला जाऊं, वो जगह भी तो आपने बनाया है, तो मैं जाऊंगा कहां। पूरा ब्रह्मांड आपका है प्रभु, ब्रह्मांड के बाहर वाला जगह भी आपका ही है, तो मैं जाऊंगा कहां। प्रभु कोई स्थान दीजिए मुझे रहने के लिए, आपने मुझे बनाया, आप ही निकाल रहे हो। तब विष्णु ने कहा, ठीक है, जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा, ग्रेन्स एंड बीन्स ग्रहण करेगा, उस ग्रेन्स एंड बीन्स के अंदर तुम रहोगे। तुम अन्न का शरण ले लो एकादशी के दिन, ग्रेन्स एंड बीन्स का शरण ले लो एकादशी के दिन। जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा, ग्रेन्स एंड बीन्स ग्रहण करेगा, उनको वो सारे पाप भी लग जाएंगे जो पाप उन्होंने कभी किए ही नहीं है। तो अगर आप एकादशी के दिन अन्न ले रहे हो, ग्रेन्स खा रहे हो, बीन्स खा रहे हो, तो बहुत लोग कहते हैं ना कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी का गलत नहीं किया, तो फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करते हो, प्रभु ऐसा क्यों करते हो। निष्ठुर है प्रभु, निष्ठुर है। ये प्रभु की कृपा आप सारे भक्तों के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, निष्ठुर है। अरे भैया, एकादशी के दिन अन्न ग्रहण किया था क्या, क्या दशी, एकादशी, ओके, एकादशी के दिन क्या किया था, अन्न ग्रहण किया था क्या एकादशी के दिन। ओह हाँ, इसलिए ही तो खाते में वो सारे पाप भी लिख दिए गए जो पाप तुमने किए ही नहीं, इसलिए भोग रहे हो। तो गए तुम यमराज के पास, अगर तुम जाओगे मरने के बाद बिना एकादशी रखे, यमराज कहेंगे गोहत्या क्या था, नहीं, मैंने तो कभी भी किसी गाय को नहीं मारा, मैं तो हिंदू हूं। अच्छा, लेकिन तुम्हारे खाते में तो लिखा हुआ है गुरु के पत्नी को लेकर भागा था, है मेरे तो गुरु ही नहीं है, मैं पत्नी कहां से लेकर भागूंगा, लेकिन तुम्हारे खाते में तो लिखा है। अच्छा, किसी से ब्राह्मण की हत्या की थी, है ब्राह्मण क्यों मारूंगा भाई, मैं तो पूजा पाठ में बिलीव ही नहीं करता, ब्राह्मण क्यों मारूंगा, खाते में तो लिखा है। अच्छा, तो फिर किसी के घर से चोरी की थी, चोरी, मेरे बाप दादा इतने पैसे वाले हैं, चोरी करूंगा मैं, खाते में तो लिखा है तूने चोरी किया था। अच्छा, एकादशी के दिन अन्न खाया था क्या, ओह हाँ, लो जी, खाते में वो सारे पाप भी आ गए
जो तुमने नहीं किए थे क्योंकि तुमने एकादशी के दिन अन्न खाया था। तो ये है एकादशी की स्पिरिचुअल ग्लोरी। तो एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग साइंटिफिक रीजन के ऊपर, क्यों रखना चाहिए हमें एकादशी एज पर साइंटिफिक रीजन। ठीक है, तो एज पर साइंस हमारे बॉडी में डीएनए है। डीएनए क्या रखता है? डीएनए रखता है इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के बारे में। इसलिए जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं, उस ब्लड टेस्ट के अनुसार सब कुछ पता चल जाता है कि बॉडी में क्या बीमारी है, बॉडी हेल्दी है कि नहीं है, ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है, क्योंकि डीएनए में वो शक्ति है हमारे पूरे बॉडी का इंफॉर्मेशन रखने के लिए। इंफॉर्मेशन रखती है डीएनए हमारे बॉडी का। अब डीएनए के साथ साथ एक और डीएनए पाई जाती है हमारे बॉडी के अंदर, जिसे कहता है जंक डीएनए। अब वो जंक डीएनए, साइंटिस्ट ने सोचा जंक डीएनए तो कोई इंफॉर्मेशन रखती है नहीं। जंक डीएनए, नाम ही जंक डीएनए क्यों दिया? क्योंकि वो डीएनए कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखती। नॉर्मल डीएनए हमारे बॉडी का इंफॉर्मेशन रखती है, लेकिन जंक डीएनए कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखती। तो साइंटिस्ट कहते हैं ये जंक डीएनए ह्यूमन बॉडी के अंदर यूजलेस है। ह्यूमन बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक लिम्ब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ चीज का प्रयोग करता है, लेकिन ये जंक डीएनए ये तो कोई काम का है ही नहीं। तो पहले साइंटिस्ट यही सोचते थे जंक डीएनए बेकार है, और साइंटिस्ट ने जंक डीएनए का कॉन्सेप्ट यूज करते थे ये प्रूफ करने के लिए कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। कैसे करके? वो कहते थे अगर तुम लोग मानते हो कि भगवान ने सृष्टि को बनाया है तो भगवान परफेक्ट है, और अगर परफेक्ट भगवान ने परफेक्ट सृष्टि बनाया है, हम सबको बनाया है भगवान ने, तो हम सब भी परफेक्ट होने चाहिए। तो फिर हम सब अगर परफेक्ट है तो फिर जंक डीएनए इम्परफेक्ट क्यों है बताओ? इसका मतलब भगवान भी इम्परफेक्ट है, और जो इम्परफेक्ट है वो भगवान हो ही नहीं सकता। तो ऐसे करके वो लोग ये जंक डीएनए का कॉन्सेप्ट को लेकर वो लोग कहते थे कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। फिर साइंटिस्ट ने जब और थोड़ा रिसर्च किया इस जंक डीएनए को लेकर, तब उनको पता चला कि हमारे बॉडी में जो सेल्स है, सेल्स क्या करते हैं? सेल्स स्प्लिट होते हैं। सेल्स दो भागों में विभाजित होते हैं, वही दो भाग और चार भागों में विभाजित होते हैं। सेल्स स्प्लिट होते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, जब हम खाते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, कुछ भी करते हैं तो सेल स्प्लिट हो रहा है। जैसे अभी बात कर रहा हूं तो मेरे बॉडी में सेल स्प्लिट हो रहा है। तो जब सेल स्प्लिट होंगे ना, सेल स्प्लिट होने के साथ साथ सेल्स के साथ जो डीएनए सैंपल होता है वो भी स्प्लिट होता है, डुप्लीकेट होता है, ऐसे करके स्प्लिट। ये एक सेल था जो स्प्लिट हो गया, अब ये दो सेल बन गए, ये दो सेल भी स्प्लिट हो गए और दो बन जाएंगे तो चार हो गए, ऐसे करके स्प्लिट होते हैं सेल्स। उसके साथ ब्लड भी स्प्लिट होता है। फिर देखा साइंटिस्टों ने कि जब सेल स्प्लिट होता है उसके साथ जब ब्लड भी स्प्लिट होता है, तब जब ऐसे करके सेल स्प्लिट होते रहते हैं ना, तब हमारा जंक डीएनए का एक पार्ट स्खलित हो जाता है, एक छोटा सा पोर्शन टूट के गिर जाता है। तो जो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जंक डीएनए टूट के क्यों गिरता है, क्या होता है इससे। फिर और जब रिसर्च किया तब साइंटिस्ट को यह पता चला कि जितनी ज्यादा हमारी बॉडी से जंक डीएनए टूटती है उतनी ज्यादा हमारी एजिंग जल्दी होती है, हम बूढ़े जल्दी होते हैं और मरते जल्दी है। ओके, तो जंक डीएनए जितना ज्यादा स्खलित होगा बॉडी से उतना ज्यादा हम जल्दी बूढ़े होंगे, उतने ज्यादा हम मृत्यु के करीब जाएंगे। ओके, तो साइंटिस्टों ने और रिसर्च किया और उन्होंने सोचा कि तो फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ जंक डीएनए, क्या करती है ये जंक डीएनए। फिर उन्होंने देखा कि ये जो जंक डीएनए है, हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल डीएनए है वो तो सारे इंफॉर्मेशन रखती है। अब उस नॉर्मल डीएनए के अंदर सारे इंफॉर्मेशन एज इट इज रखे, उसके लिए जंक डीएनए नॉर्मल डीएनए को एज अ कवर प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन एज इट इज ही रहे, कोई अप्स एंड डाउन्स ना हो। ये काम करती है जंक डीएनए। तो देखिए भगवान की सृष्टि, भगवान कोई भी चीजें इम्परफेक्ट नहीं बनाते, कोई भी चीजें यूजलेस नहीं बनाती। तो जंक डीएनए का पर्पस ये है कि क्या करती है, ये जंक डीएनए हमारे डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है इसको इंटैक्ट रखती है, कवर करके प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि डीएनए में कोई गलत इंफॉर्मेशन ना आए। ऐसा ओके, ऐसा होता है जंक डीएनए। तो फिर उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा जंक डीएनए स्खलित होता है उतना ज्यादा हमारी ड्यूरेशन कमती है लाइफ का। तो वह साइंटिस्ट ने सोचा कि कैसे करके लाइफ के ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए, कैसे करके ज्यादा लंबे समय तक हम लोग जिंदा रह सके ताकि हमारे जंक डीएनए कम स्खलित हो, कम गिरे जंक डीएनए। तो फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च करने के बाद उनको दो कंडीशंस मिले कि पहला कंडीशन क्या है, अगर हमारे सेल्स कम स्प्लिट होंगे, सेल डुप्लीकेट कम होंगे, सेल स्प्लिट कम होंगे, तो फिर जंक डीएनए कम स्खलित होगा, और जंक डीएनए कम स्खलित होगा तो क्या होगा, हमारी एजिंग स्लो होगी। ऐसा अच्छा, अब इस सेल्स कम डुप्लीकेट हो, सेल्स कम स्प्लिट हो, इसके लिए क्या करना होगा, दूसरा कंडीशन इनको निकाला कि अगर हम लोग कैलोरी इंटेक कम लेंगे तो सेल स्प्लिट कम होंगे, और जितना ज्यादा कैलोरी इंटेक लेंगे, जितना ज्यादा खाएंगे, ऊट पटांग चीजें खाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग दबा दबा के क्या बनाया, छोले भटूरे, भटूरा ऐसे खाएंगे बहुत ज्यादा, तो क्या हो जाएगा ना, सेल स्प्लिट ज्यादा होंगे, जंक डीएनए जल्दी रिड्यूस होंगे और एजिंग जल्दी होगी। ओके, तो ऐसा होता है। फिर ये दो कंडीशन निकालने के बाद साइंटिस्टों ने ये पाया कि जो लोग मीट खाते हैं,
जो लोग ड्रग्स लेते हैं, किसी भी तरीके का नशा करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, जो लोग फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, सेक्स में इंडल्ज होते हैं फ्रीक्वेंटली, उनका क्या होता है ना, उनका ये जंक डीएनए, जिसको कि टेलोमेर कहता है एज पर साइंटिफिक लैंग्वेज, टेलोमेर, TELOMERE, टेलोमेर कहता है एज पर साइंटिस्ट लैंग्वेज, ये टेलोमेर जल्दी रिड्यूस होता है, ये जंक डीएनए जल्दी कमता है, जल्दी स्केलेट होता है और उनकी एजिंग फास्ट होती है। तो जो लोग ज्यादा भोग विलास करते हैं, मीट खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, उनका जंक डीएनए जल्दी रिड्यूस होता है और वो लोग एजिंग जल्दी करते हैं। और दूसरा वो लोग ये पाया कि जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, उन्होंने सात्विक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि जो लोग वेजिटेरियन रहते हैं, जो लोग प्योर लाइफ मेंटेन करते हैं, भोग विलास में कम लगता है, अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, उनका जंक डीएनए कम रिड्यूस होता है और उनकी एजिंग स्लो होती है। अब मैं इतना जो कुछ आपको बता रहा हूं ना, ये आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये पूरे रिसर्च को 2009 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ये पूरे रिसर्च को एज पर जंक डीएनए रिसर्च। तो आप सर्च कर सकते हैं टेलोमेर रिसर्च 2009। तो ऐसा, तो फिर उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स के ऊपर। उन्होंने 14 स्टूडेंट्स को बुलाया और 14 स्टूडेंट्स को कहा कि आपका जो कैलोरी इंटेक है वो हम लोग 25% कम कर देंगे और सिर्फ वेजिटेरियन खिलाएंगे, आपको 25% कम कर देंगे कैलोरी इंटेक और सिर्फ वेजिटेरियन खिलाएंगे। मतलब पहले अगर वो लोग 100% कैलोरी इंटेक लेते थे, तो अभी 75% कैलोरी इंटेक लेंगे, सिर्फ वेजिटेरियन खाना। 15 डेज तक उन्होंने किया और 15 डेज तक रिजल्ट बढ़िया थे। जंक डीएनए रिड्यूस इतना हुआ, 0.23% जंक डीएनए रिड्यूस हुआ, बहुत कम जंक डीएनए रिड्यूस हुआ ऐसा। लेकिन 15 डेज बाद उन्होंने ये पाया जो स्टूडेंट थे वो लोग वीक हो गए थे और वीक होने के कारण उन्होंने और दबा दबा के खाया, तो फिर से पहले के रूटीन में आ गए, तो जंक डीएनए वापस से रिड्यूस हुआ। फिर साइंटिस्ट ने ये ढूंढ निकाला कि 2 हफ्ते में, यानी कि 14 डेज के बाद अगर कोई 15 डे में फास्टिंग करता है, 36 आवर्स का अगर कोई फास्ट रखता है, तो क्या होता है, सेम रिजल्ट उसको मिलेगा जो उसको 14 डे तक 75% कैलोरीज इंटेक लेकर मिलता था। 15 डेज तक जो 14 स्टूडेंट्स के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया, वो सेम रिजल्ट उनको मिलेगा अगर वो 14 डेज बाद 15 डे में अगर वो फास्ट रखेंगे 36 आवर्स का। और वही 36 आवर्स के फास्ट को कहता है कृष्णा पद्म पुराण में एकादशी, जो कि हम एवरी 15 डेज के बाद रखते हैं। देखिए, तो अगर देखा जाए 36 आवर्स कैसे होंगे, क्योंकि एकादशी होता है 11th डे में और एकादशी के पहले आता है दशमी। तो दशमी के रात के 12 बजे, दशमी के पहले तो हम लोग खा लेते हैं ना, 12 बजे के पहले हम लोग खा पी के सो जाते हैं। तो दशमी के रात के 12 बजे से नेक्स्ट डे एकादशी के रात के 12 बजे तक होगा 24 घंटे, और एकादशी के रात के 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे द्वादशी के पारण समय तक, वो पारण समय तक और कुछ घंटे हो जाता है, जिसको कुल मिलाकर 36 आवर्स का फास्ट होता है। क्योंकि हम लोग पारण टाइम में ही फास्ट ब्रेक करता है, ऐसे तो नहीं कि एकादशी का रात का 12 बज गया उसके बाद हम लोग खा लेते हैं, नहीं, हम लोग द्वादशी के पारण टाइम में फास्ट ब्रेक करते हैं। तो कुल मिलाकर 36 आवर्स का जो व्रत है वो हम रख देते हैं। तो एज पर साइंस अगर देखा जाए, एकादशी सिर्फ स्पिरिचुअली बेनिफिट नहीं करती, अगर आप मेटेरियली भी बेनिफिट चाहते हो तो एकादशी का व्रत अगर आप रखेंगे तो आपकी एज ज्यादा देर तक रहेगी और आपकी एज कम रिड्यूस होगी और आप ज्यादा देर तक बच पाओगे। ऐसा है ये साइंटिफिक बेनिफिट्स, तो ऐसा है। अच्छा, अब हमें क्यों ग्रेन्स और बीन्स नहीं लेना चाहिए एज पर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्यों हमें ग्रेन्स और बीन्स नहीं लेने चाहिए? क्योंकि जैसे हमने स्पिरिचुअल रीजन पढ़ा कि उसमें पाप पुरुष होता है, तो वो सारे पाप भी आपको लग जाएंगे अगर आप ग्रेन्स एंड बीन्स लोगे। और एस्ट्रोनॉमिकली क्यों नहीं लेना चाहिए? तो एस्ट्रोनॉमिकली पाया जाता है जो मून है, यानी कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की किरणें समुद्र के जो वेव्स है उसको हाई टाइड्स लाते हैं चंद्रमा की किरणें, और चंद्रमा की किरणें सबसे ज्यादा हाई टाइड्स समुद्र में तब लाते हैं दशमी के रात से लेकर द्वादशी के स्टार्टिंग तक, दशमी के एंडिंग से लेकर द्वादशी के स्टार्टिंग तक, उसके बीच का जो समय होता है उसमें सबसे ज्यादा हाई टाइड्स होते हैं ओशन में, और बीच का समय होता है एकादशी। एकादशी के दिन सबसे ज्यादा हाई टाइड्स होते हैं ओशन में, क्योंकि मून ओशन को कंट्रोल करते हैं, ओशन के टाइड्स को कंट्रोल करता है ऐसे। और हमारा बॉडी बना हुआ है 75% वाटर से, और ग्रेन्स के अंदर ये एक नेचुरल क्वालिटी क्या है कि जब हम ग्रेन्स खाते हैं, बीन्स खाते हैं, तो क्या होता है, ग्रेन्स वाटर को होल्ड करती है हमारे बॉडी में। अगर हम फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स में भी वाटर होता है, तो फ्रूट्स का वाटर क्या होता है, जब हम टॉयलेट करेंगे तो वो निकल जाता है, फ्रूट्स का वाटर, टॉयलेट करेंगे या स्टूल पास करेंगे तो फ्रूट्स का वाटर निकल जाता है। लेकिन जो ग्रेन्स का वाटर है ना, वो हमारे बॉडी में होल्ड होता है, होल्ड। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा बॉडी 75% ऑफ वाटर से बना हुआ है, तो अगर चंद्रमा की किरणें एकादशी के दिन अगर समुद्र में इतने ज्यादा हाई टाइड्स लाते हैं, तो हमारे बॉडी का आप सोचिए
जिसपे 75% ही वाटर है, उसमें कितने हाई टाइड्स होंगे? उसमें हाई टाइड्स होंगे तो हमारे इमोशंस में डुप्लिसिटी रहेंगी, कभी गुस्सा, कभी ठंडा, कभी इमोशनल, कभी सैड, कभी हैप्पी, ऐसे ऐसे मूड स्विंग्स होंगे। और दूसरा क्या होगा, साइंटिस्ट्स के अनुसार, डॉक्टर्स के अनुसार, जो लोग एकादशी के दिन यानी कि 11th डे जब हाई टाइड्स होते हैं समुद्र में, उस दिन अगर कोई अन्न ग्रहण करता है, बीन्स ग्रहण करता है, तो उनके शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारी लगती है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें तब हमारे बॉडी के वाटर्स को कंट्रोल करती है। अब ऐसा नहीं कि चंद्रमा की किरणें तभी कंट्रोल कर पाएंगे जब हम चंद्रमा के नीचे चलेंगे, जब चंद्रमा की किरणें हम पर पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। जैसे सूरज की गर्माइश, आप घर के अंदर बैठ के भी आपको गर्मी लगती है, सूरज की गर्माइश आप महसूस कर पाते हो, उसी प्रकार से चंद्रमा की किरणें भी होती है, घर के अंदर बैठ के भी आपको किरणें लगेंगी, आप महसूस कर पाओगे, आपके हाई टाइड्स लो टाइड्स होंगे ऐसे। एंड पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो लोग मीट खाते हैं, पतंजलि योग सूत्र एंड आयुर्वेद के अनुसार जो लोग मीट खाते हैं उनको 1 महीने तक फास्टिंग रखना चाहिए, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। और ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो लोग 1 महीने तक फास्टिंग रखते हैं, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। आपको पता होगा वो सारे धर्म 1 महीने तक फास्टिंग रखते हैं, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, और फिर उसके बाद फास्ट ब्रेक करते हैं। तो और जो लोग वेज होते हैं वो लोग अगर 15 डेज में एक बार फास्ट रखते हैं तो उनका पूरा बॉडी एकदम बढ़िया रहता है। तो ये हो गया साइंटिफिक रीजन। तो हमने 3 रीजंस कवर किए, एक हो गया स्पिरिचुअल, साइंटिफिक एंड एस्ट्रोनॉमिकल, और फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हमने कवर किया पतंजलि योग सूत्र। आप जानेंगे कि बहुत जगह एकादशी एक दिन पहले होती है, और इस्कॉन के अनुसार उसके दूसरे दिन हम लोग एकादशी मनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास के मंदिरों में, आसपास के जगह में आज एकादशी मना रहे हैं, लेकिन इस्कॉन से मैसेज आता है कि एकादशी कल है। ऐसा क्यों? देखिए, 2 तरीके की एकादशी होती है, एक होता है पूर्व विधा एकादशी, एक होता है पर विधा एकादशी। पूर्व विधा एंड पर विधा। पूर्व विधा एकादशी को कहता है ब्राह्मण विधि, और पर विधा एकादशी को कहता है भागवत विधि। अब क्या होता है ना, पूर्व विधा एकादशी मतलब जब एकादशी सूर्य उदय होने के बाद लगता है। ब्राह्मण क्या करता है, सूर्य उदय होने के बाद जब एकादशी रखता है वो लोग उस समय से फास्ट करते हैं। मान लो सूर्य उदय हो गया और एकादशी लग रहा है दोपहर के 1-2 बजे से, या 12 बजे से, या 8-9 बजे से सुबह, ऐसा। तो वो लोग क्या करेंगे, 8 बजे के पहले पहले सब खाएंगे और 8 बजे के बाद से फास्टिंग करेंगे, और नेक्स्ट डे जब एकादशी का खत्म होगा समय, तब वो लोग फास्ट ब्रेक कर लेंगे, ऐसा। तो ये होता है पूर्व विधा एकादशी, जब सूर्य उदय होने के बाद एकादशी की तिथि लगती है। लेकिन भागवत विधि के अनुसार, पर विधा एकादशी के अनुसार, हमें तब एकादशी पालन करना चाहिए जब सूर्य उदय होने के पहले से ही एकादशी की तिथि लगी हुई हो। यानी कि अगर आज सूर्य उदय होने के बाद एकादशी की तिथि लगी तो हम लोग कल एकादशी पालन करेंगे, क्योंकि कल सूर्य उदय होने के पहले से ही एकादशी की तिथि लगी हुई है, ऐसे। और कहता है पद्म पुराण के अनुसार जो लोग पूर्व विधा एकादशी रखते हैं, यानी कि सूर्य उदय होने के बाद जो तिथि आती है एकादशी की, वो जो रखते हैं उसे कहते हैं दैत्य नाम पुष्टिवर्धनम। उस एकादशी रखने के बाद भी हमारे अंदर जो आसुरी क्वालिटी है, आसुरी गुण है, वो बढ़ेंगी। तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो लोग एकादशी रख रहे हैं, इस सालों साल एकादशी रखे जा रहे हैं और फिर पूजा पाठ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। उनके अंदर उनकी काम वासनाएं बढ़ रही है, एंगर बढ़ रहा है, क्रोध, लोभ, ये सब बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग पूर्व विधा एकादशी कर रहे हैं। हमें पूर्व विधा एकादशी नहीं करना, हमें भागवत विधि पर विधा एकादशी करना है। यानी कि सूर्य उदय होने के पहले से ही तिथि लगी होनी होगी, तब जाके जो एकादशी है उसको सफल माना जाएगा। अब ये पारण टाइम क्या होता है जी? पारण टाइम फास्ट ब्रेकिंग टाइमिंग होता है। ऐसा क्यों जी? एकादशी की तिथि खत्म होने के बाद कभी फास्ट ब्रेक कर सकता है। फास्ट ब्रेकिंग टाइम में ही क्यों हमें एकादशी का व्रत तोड़ना चाहिए? ये फास्ट ब्रेकिंग टाइम इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए जब एकादशी खत्म होता है और द्वादशी शुरू होता है तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। एकादशी खत्म हो रहा है, द्वादशी शुरू हो रहा है। जो ट्रांजिशन पीरियड है ना, जो द्वादशी शुरू होने का और एकादशी खत्म होने का, ये जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, उस पीरियड में 1-2 घंटा लगता है, और वो 1-2 घंटा होता है पारण टाइम। और उस पारण टाइम में जब हम फास्ट ब्रेक करते हैं तब माना जाता है हमारा एकादशी कंप्लीट होता है, क्योंकि हम लोग एकदम टाइम टू टाइम एकादशी रख के टाइम टू टाइम खत्म करते हैं, और द्वादशी आने के पहले पहले या द्वादशी तक हम लोग क्या करते हैं, फास्ट ब्रेक कर लेते हैं। तो उससे हमारा क्या होता है, एकादशी का कंप्लीट फल हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम पारण टाइम के बाद फास्ट ब्रेक करते हैं तो हमें एकादशी का कंप्लीट फल नहीं मिलता, क्योंकि एकादशी का जो ट्रांजिशन पीरियड था वो ही चला गया, और ट्रांजिशन पीरियड ही चला गया तो देखा जाता है कि हमें एकादशी का फल तब अच्छे से प्राप्त नहीं होता। अब दूसरा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि क्या एकादशी के दिन हम लोग चाय पी सकते हैं? क्या चाय नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं ना तो हमारा सिर दर्द होता है जी, एकादशी के दिन हमें चाय तो पी सकते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है, ये तो ग्रेन्स भी नहीं है, बीन्स भी नहीं है, चाय तो पी सकते हैं।
तो बहुत अच्छा होगा ना कि आपने पूरा दिन उपवास रखा और नशा करके आपने क्या किया, उपवास को तोड़ दिया आधे में ही, और कहेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। चाय और कॉफी इज अ इंटॉक्सिकेशन। क्यों? क्योंकि चाय और कॉफी में निकोटीन होता है। चाय पत्ती में और कॉफी पाउडर में निकोटीन होता है। वो क्या करता है, आपको नशा लगवाता है, आपका नींद चला जाता है। आपका नींद जो होना चाहिए था, नींद की जो सुस्ती थी वो चली जाती है। और ये जब हम नशा करते हैं, आप देखिए हमारा नींद उड़ जाता है और हम पागलों की तरह हरकत करते हैं। और चाय कॉफी का भी एक नशा होता है। आप देखिए जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, उनका क्या होता है, उनको आप एक दो दिन चाय कॉफी मत दो, वो लोग पागलों की तरह घूमेंगे। क्योंकि चाय कॉफी एक नशा होता है, और ये नशा अगर हम करते हैं एकादशी के दिन, तो हमारा एकादशी टूट जाएगा। तो एकादशी के दिन हमें चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए। फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा लत है चाय कॉफी की, तो आप क्या कर सकते हो, एकादशी के दिन आप गर्म पानी पी सकते हो। गर्म पानी में थोड़ा सा चीनी मिलाकर आप पी सकते हो। तब क्या होगा, आपके पेट को इतना तो लग जाएगा कि हाँ कुछ मैंने पिया है। ये आप कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि एकादशी के दिन भगवान के सामने अच्छे से भक्ति करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन जब हम कुछ नहीं खाते हैं ना, तब हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाते। तब हमें पेट गुरगुर करता है, मन करता है कि हम लोग सो जाए, रिलैक्स करें एकादशी के दिन। तो बहुत लोग एकादशी भी ऐसे ही रखते हैं कि उपवास मतलब रिलैक्स करो जी, नेटफ्लिक्स में पिक्चरें देखो, मजे करो, बस सो जाओ। और फिर देखते हैं ओ अभी सिर्फ 8 घंटा बाकी है, ओके, अभी सिर्फ 6 घंटा बाकी है, ओके, अभी सिर्फ 3 घंटा बाकी है, ओके, यस अभी पारण का समय, अभी खाऊंगा। तो ये सोच रहे होते हैं एकादशी के दिन। ये हमें नहीं करना। और बहुत लोग कहते हैं तो फिर हम लोग ये करते हैं ना, हम लोग भर पेट खाते हैं, भर पेट खा के अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे। ये भी तो कर सकते हैं ना। अगर बिना खाकर हमें भगवान की भक्ति अच्छे से नहीं हो रही, तो भर पेट खाकर भगवान की भक्ति कर लेंगे एकादशी के दिन। सिंपल बात है। देखिए, नो डाउट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार अपने भक्तों को कहा था कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कीजिए और हरिनाम संकीर्तन अच्छे से कीजिए सड़कों पे। और वो करने के लिए अगर आपको एनर्जी चाहिए और एकादशी के दिन आपको अगर अन्न भी खाना पड़े, तो आप अन्न खाइए, लेकिन ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन और संकीर्तन मूवमेंट आप जारी रखिए। मैं आपकी एकादशी के दिन अन्न खाने का जो पाप है वो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन इसको हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिर्फ एक ही बार कहा था ये, और ये सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन और संकीर्तन मूवमेंट के लिए कहा था। अगर हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं, अगर हम सच में भक्ति करना चाहते हैं, तो हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके अच्छे से एकादशी का उपवास का व्रत रख के हम क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। सिंपल। और अगर हम भगवान से इतना प्रेम नहीं करते, खाने पीने से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो फिर भगवान का प्राप्ति थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान कृपा तो करेंगे, लेकिन प्राप्ति करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कृष्ण को इतना इजीली हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। सारे देवी देवता आ जाएंगे अगर आप तपस्या करोगे, लेकिन कृष्णा देखेंगे ऐसा होता है कृष्णा। तो अगर हम सच में कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो उस दिन हम लोग अच्छे से भगवान की भक्ति भजन करना चाहिए। हाँ, फलहार कीजिए ना, एकादशी का प्रसाद पाइए ना अच्छे से। देखिए, अगर हम लोग ज्यादा खाने पीने में लग जाएंगे ना, तो उस दिन क्या हो जाएगा ना कि हम लोग भक्ति कम करेंगे, खाने पीने में ज्यादा सोचेंगे। तो ऐसा हो जाता है। तो हमें अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके भगवान की भक्ति करके एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं एकादशी के दिन बाल नहीं काटना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं काटना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन अगर हम बाल काटते हैं और गलती से स्क्रैच आ गया, दाढ़ी काटते हैं तो गलती से स्क्रैच आ गया तो खून निकल जाएगा, नाखून काटेंगे तो खून निकल गया, तो एकादशी टूट जाएगी। और एकादशी के दिन हमें अपने बॉडी से खून नहीं निकालना चाहिए। खून निकलेगा तो एकादशी टूट जाएगी। ओके, ये हो गया दूसरा रीजन। अब क्या होता है ना, एकादशी के दिन हमें अपने बॉडीली कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है। हम अपने पूरे महीने बॉडीली कॉन्सेप्ट में रहते हैं, एक दिन तो भक्ति का दिन होता है ना। उस दिन में अगर बाल बनाने लग जाएंगे, फेस वॉशिंग करने लग जाएंगे, दाढ़ी बनाने लग जाएंगे, नाखून काटने लग जाएंगे, तो फिर क्या फायदा एकादशी का व्रत रखने का? भाई वो तो भक्ति का दिन है। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। वो सेल का दिन है, होलसेल का दिन है। जब सेल लगता है तो हम लोग ज्यादा ग्रैब करते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये एकादशी सेल है, भक्ति का सेल है। उस दिन ज्यादा से ज्यादा भक्ति को हमें ग्रैब करना चाहिए। तो ऐसा है एकादशी। अब क्या होता है ना, बहुत लोग पूछते हैं कि लेवल्स ऑफ फास्टिंग क्या है। देखिए, जो बेसिक एंड मेन लेवल ऑफ फास्टिंग बताया गया है कि सबसे पहला निर्जल रखना चाहिए हमें। लेकिन फिर भी अगर आप निर्जल ना रख सके तो आप जल पी के रख सकते हैं। और जल भी आपको तब पीना चाहिए जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगे। और अगर आपको जल पीने से भी काम नहीं चलता, तब फ्रूट जूसेस खा सकते हैं। फ्रूट के डिफरेंट जूसेस है, वो आप पी सकते हैं। फ्रूट जूसेस से भी काम नहीं चल रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रूट्स, सॉलिड फ्रूट्स वो खा सकते हैं। फ्रूट्स खा के, दूध पी के भी अगर आपका काम नहीं चल रहा, तो आप एकादशी प्रसादम ले सकते हैं। साबूदाना, कुट्टू दाना, ये सब आप आलू की टिक्की, ये सारे पकौड़े आप खा सकते हैं। इससे भी काम नहीं चल रहा,
तो आप ग्रेन्स ले सकते हैं और ग्रेन्स लेके नरक जा सकते हैं शास्त्रों के अनुसार, ऐसा सेम। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद ने कभी भी निर्जला एकादशी इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि पांडव निर्जला एकादशी एक बार आती है, वहां पर हम लोग रख लेता है, तो निर्जला एकादशी इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं है। मेन एकादशी कैसे रखना चाहिए? फल लेकर, दूध पीकर, पानी पीकर, ये हो गया नॉर्मल एकादशी का स्टैंडर्ड एज पर इस्कॉन। लेकिन अगर आपकी भूख ज्यादा है तब कुट्टू दाना ये सब ले सकते हैं, सिंपल। तो ये हो गया एकादशी के बारे में कंप्लीट डिटेल। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा एकादशी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो दूसरों को भी आप भेज सकते हैं, ताकि लोग जाने कि एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं, कैसे करके पालन करना चाहिए और क्यों इतनी जरूरी है एकादशी का व्रत पालन करना। तो आई होप नेक्स्ट एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत अच्छे से पालन करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।